पूज्य दाजी द्वारा दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं जिन्हें शुरू करते हैं। आंतरिक संबंध बनाए रखना। प्रश्न है, जब मैं सेमिनार से वापस घर आऊं तो उस गंभीरता को कैसे बनाए रखूं? पूज्य दाजी कहते हैं, क्या आप इस क्षण पर गंभीर हैं? ईश्वर का धन्यवाद कि आप हैं। जब हम एक बार किसी चीज़ का अनुभव करते हैं तो वह बार बार लौट कर आती है। मैं यह नहीं कहता कि वही तीव्रता चालू रहेगी, यह आवश्यक नहीं कि वह चालू रहेगी, क्योंकि सहज मार्ग वह रास्ता है जहाँ हर क्षण परिवर्तन होते रहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो एहसास का, चेतना का एक नया स्तर होता है। यह निर्भर करता है कि मैं किस स्टेशन पर हूँ। जब मैं प्रथम बिंदु पर होता हूँ तो उसकी अपनी अनंत संभावनाएं होती हैं। जब मैं अगले बिंदु आत्मा चक्र पर जाता हूँ तो उसकी भी अनंत संभावनाएं हैं। अब जब हम पहले बिंदु पर होते हैं तो क्या होता है? तब हम हृदय से संबंधित सुंदर मनोभावों के आदी हो जाते हैं, परंतु हमारा लक्ष्य उस आरामदायक क्षेत्र पर रुकना नहीं है। जब गुरुदेव देखते हैं कि एक विशिष्ट अभ्यासी उस बिंदु पर काफ़ी घूम चुका है तो वह दिन रात काम कर प्रयत्न करते हैं कि पहले और दूसरे बिंदु के बीच का रास्ता साफ हो जाए। फिर जब हम गुरुदेव के पास जाएं और उनके निकट हों और समान उपयुक्त वातावरण में हों तो पहले बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने का क्रम आरंभ हो जाता है। जब हम दूसरे बिंदु पर पहुंचते हैं तब क्या होता है? एक प्रकार के भारीपन का अनुभव होता है, क्योंकि यह बिल्कुल अलग ही संसार है। यह ऐसा है जैसे आप यूरोप से पहली बार भारत आते हैं। यह एक चौंकाने वाला वातावरण है। यहाँ बहुत सारे मच्छर हैं। धीरे धीरे आप इसके अभ्यस्त हो जाते हैं। फिर आप जान जाते हैं कि किस जगह जाना है और कहाँ नहीं जाना। फिर आप पूरे भारत में अपने लायक आरामदायक स्थान खोज लेते हैं। आपको एक 5 सितारा होटल मिल जाता है और आप कहते हैं यह ठीक है, यह अच्छी जगह है। या आपको कोई नदी का किनारा मिल जाता है और आप कहते हैं यह ठंडी जगह है, मैं यहीं रुक जाता हूँ। इसी प्रकार जब हम किसी दूसरे घर में होते हैं या किसी भिन्न बिंदु पर होते हैं तो उस वातावरण के व पड़ोस के अभ्यस्त होने में समय लगता है। उदाहरणार्थ, लंदन में भी जब हम घर बदलते हैं, एक घर से दूसरे घर जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या पत्नी के कारण आती है। अब उसे नए वातावरण तथा नए पड़ोस में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खरीदारी के लिए कहाँ जाएं? दुकानें जानी पहचानी नहीं होती। बच्चों के साथ सबसे अधिक समस्या होती है जब उन्हें स्कूल बदलना पड़ता है तो उन्हें यह बदलाव पसंद नहीं आता। परिवर्तन सदा ही समस्याप्रद होता है। जब गति के कारण हम बदलते हैं तो अक्सर हमारी चेतन अवस्था हमारे साथ छल करती है। हम अपने भीतर अलग तरह का अनुभव करते हैं, अरे यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा कुछ अलग ही रूप है। लेकिन जब हम वहाँ स्थिर हो जाते हैं, हम उसके आदी हो जाते हैं, तब हम और अधिक ध्यान कर उसके व अपने नए वातावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं और उसकी सुंदरता पुनः दिखाई देती है। यहाँ दूसरे बिंदु पर आनंद का एक नया स्तर है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को मालूम है कि यह आत्मा का बिंदु है, जहाँ आत्मा निवास करती है। इस बिंदु की प्रकृति है पूर्ण शांति व अचलता, परंतु जिसे कभी इस वास्तविक शांति का अनुभव नहीं हुआ उसे यह भारी लगता है। जैसे कोई पहली बार इटली की कॉफ़ी पीता है तो उसे पसंद नहीं आती, शायद वह उसके कारण उल्टी कर दे, परंतु जब आप इसके आदी हो जाते हैं तो इसे और अधिक बार पीना चाहते हैं। इसी प्रकार यही इस दूसरे बिंदु की विशेषता है। जब आप इसके आदी हो जाते हैं और इस इटालियन एस्प्रेसो को बार बार पीना चाहते हैं, तब गुरुदेव कहते हैं यह व्यक्ति इसका इतना दीवाना हो गया है, अब इसे अगले तीसरे बिंदु पर बढ़ा दिया जाए। यहाँ पर भिन्न वातावरण होता है और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु ऐसे में अगर हम उसे पकड़े रखें और वहाँ धैर्य
अपने में विश्वास और स्वयं की रुचि के लिए उससे चिपके रहें तो चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। मास्टर में नहीं, अपने में विश्वास रखें। अपने में यह भरोसा होना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ वह सही है या गलत। अगर आपका दिल कहता है तुम गलत कर रहे हो, इसे दोहराओ मत, ध्यान बंद कर दो। आपको स्वयं पर आत्मविश्वास होना चाहिए। अब यह आत्मविश्वास हमारे अंदर कैसे आता है? यह बहुत ही छलपूर्ण है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम अपने व्यवसाय के चुनाव के निर्णय में विभाजित होते हैं। बहुत संघर्ष के बाद हम स्थिर हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं यह व्यवसाय चाहता हूँ। हो सकता है कि विशेष परिस्थितियाँ उसके पक्ष में न हों। आपका दिल किसी विशेष व्यवहार को चाहता है और कहता है यही करो। और अगर आप किसी और व्यवसाय का चुनाव करते हैं तो दिल संतुष्ट नहीं होगा और कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं केवल वही करना चाहता हूँ, काश मैं वही कर पाता। इसी प्रकार जब हम शादी करने के लिए किसी से सगाई करते हैं तो एक आराम व चैन का क्षेत्र करते हैं। आपका दिल कहता है हाँ, मेरे लिए यह सही है। जब आप उस व्यक्ति के साथ होते हैं तो शांति महसूस करते हैं और जब आप नहीं होते तो बेचैनी महसूस करते हैं। वह एक संकेत देता है कि यह प्रेम का हस्ताक्षर है। यह हस्ताक्षर कहता है हाँ, जो तुम कर रहे हो वह सही है। इसी प्रकार जब आप किसी गुरु की खोज में कर रहे होते हो तो कैसे चुनते हो कि यह गुरु मेरे लिए है? केवल प्रयास के द्वारा। अब वह लक्ष्य जिसके लिए हम सहज मार्ग अपनाते हैं, चाहे वह मन की शांति के लिए हो या अपने मित्र के कहने पर कि तुम्हें पहले से अच्छा लगेगा, किसी भी कारण से हो, हमारी नज़र केवल आत्मविकास पर होनी चाहिए ताकि मैं पहले से अधिक सूक्ष्म या परिष्कृत हो सकूं, ताकि मेरी आत्मा अंत में वह प्राप्त कर सके जो उसे इस जीवन काल में प्राप्त करना है, अपना लक्ष्य। यदि आत्मा का लक्ष्य उच्च आयाम को प्राप्त करना है, यह उसके हित में है कि वह कुछ संकेत पहली ही सीटिंग में आता है। जब हम प्रशिक्षक के सामने होते हैं और सीटिंग लेते हैं तो उस सीटिंग में क्या होता है हम नहीं जानते, परंतु उस सीटिंग में हम कुछ विशिष्ट अनुभव करते हैं। हमारी आत्मा हमें संकेत देती है। आत्मा की कोई भाषा नहीं होती, वह हमसे बात नहीं करती, परंतु अपने मौन रूप से हमारे ऊपर शांति की कृपा करती है। अपनी कृपा से एक अज्ञात शांति से हमें अवगत कराती है। इस प्रकार वह अपने को व्यक्त करती है। यदि ध्यान आत्मा के विकास के लिए गलत होगा तो आत्मा ऐसा संकेत नहीं देगी, वह आपको बेचैन कर देगी। वह कहेगी इस व्यक्ति में क्या गड़बड़ है, यह मुझे सीटिंग देने का प्रयास कर रहा है, यह सीटिंग क्या है, मुझे जाना है। मेरे विचार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस पहली सीटिंग से गया हो कहीं भी। यह एक संकेत है, एक विशेष मौन जो हम अनुभव करते हैं, एक विशेष शांति, एक निश्चलता, एक स्थिरता जो एक संकेत है कि आत्मा कह रही है यही है, इसका अनुसरण करो। मैं इसे किसी और तरीके से नहीं कह सकता। अगर कुछ गलत है तो ऐसा वातावरण निर्मित होने लगता है जिससे आप चिढ़ जाएं। आप महसूस करते हैं कि ये चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं। यह एक दूसरा तरीका है, नकारात्मक तरीका, आत्मा से संकेत भेजने और सुनने का। हम पुनः इस बात पर आते हैं कि हम इस गहन अनुभव को कैसे बनाए रखें। जब हम यहाँ से वापस जाएं तो इसको कैसे पकड़ कर रखें। याद रखें कि यह अधिक समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि यह बदलेगा ही। आंतरिक रूप से आप एक अलग वातावरण में पहुंचा दिए जाएंगे। बेशक आप एक अलग वातावरण में जा रहे हैं, चाहे वह फ्रांस में हो या रोमानिया में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात प्रमुख है वह है अंदर का वातावरण। इसको ऐसा बनाइए कि यह स्थायी रूप से अच्छा रहे। एक बार बाबूजी बंगलुरु में संदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा मौसम बहुत गर्म है, कभी कभी यह 35 डिग्री या 40 डिग्री होता है,
लेकिन अब हमारे पास वातानुकूलन यंत्र है, एयर कंडीशनर्स, और हम इसे स्थायी रूप से 23 डिग्री कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा वह बहुत ही सुंदर था। हम विभिन्न भिन्न परिस्थितियों में होते हैं, भिन्न भिन्न लोगों से मिलते हैं, जीवन में भिन्न स्थितियों में आरक्षित होते हैं। बाहर के बदलते तापमान या वातावरण की भांति हमारा अंदर भी सदा बदलता रहता है, परंतु उसे न बदलने दें। अपने अंदर सदैव ठंडक बनाए रखें। आप पहले बिंदु से दूसरे बिंदु, फिर तीसरे या चौथे बिंदु पर जा सकते हैं, परंतु अपने अंदर शांति बनाए रखें, अपने साथ संबंध बनाए रखें। कई बार बहुत गंभीर अनुभव होंगे और कई बार ऐसे अनुभव होंगे जो उतने गंभीर न हों। कभी कभी आप गुरुदेव की तथा ईश्वर की अत्यधिक प्रशंसा करेंगे, और कभी जब आप पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा तो आप आलोचना करना चाहते हैं। यह सारी अवस्थाएं अस्थायी हैं। जो महत्वपूर्ण है वह है मेरा संबंध, जो सतह के नीचे अंदर ही अंदर पकता रहता है और उसे सदा अनवरत रूप से एक सा रहना चाहिए। चेतन स्तर पर हमारे भाव चाहे बदलते रहें, कभी आलोचना करें, कभी प्रेम करें, परंतु भीतर से वह सतत व अटूट रहना चाहिए। जैसे कि एक परिवार में क्या होता है, हम जब कभी पिता से या माँ से लड़ते हैं, बहुत बार हम उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें दुख पहुँचाते हैं, हम साथ सोते हैं। जीवन में यह सब चलता रहता है, यह जीवन का अंग है। आप इस स्थायी सततता की बाहर आशा नहीं करते, यह सदा बदलता रहेगा, परंतु जिससे नहीं बदलना चाहिए वह है हमारा आंतरिक संबंध। धन्यवाद।